राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। शादीशुदा प्रेमिका ने शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करने पर उसके प्रेमी ने उसका गला घोटकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने उसके शव के साथ दुष्कर्म किया। इस अमानवीय कृत्य का खुलासा तब हुआ जब महिला की बेटी स्कूल से घर आई। आरोपी की पहचान रोहित गणेश टेकाम के रूप में हुई है और उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक महिला हुड़केश्वर खुर्द में रहती है। वही वो मूल रूप से मध्य प्रदेश की रहने वाली है और वह 6 साल पहले काम की तलाश में अपने पति के साथ नागपुर आई थी। उसका पति एक ढाबे पर खाना बनाने का काम करता है जबकि बेटी 7वीं कक्षा में पढ़ती है। उसका पति सुबह ढाबे पर जाने के बाद सीधा आधी रात को घर आता था। मृतक को शराब की लत थी, इसलिए उसकी दोस्ती बस्ती के 3-4 शराबी युवकों से हुई। रोहित टेकाम एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर है जो 2 साल पहले हुड़केश्वर खुर्द में एक बिल्डिंग के में काम करता था। तभी संजना और रोहित का परिचय हुआ। दोनों मोबाइल फोन के जरिए एक दूसरे से संपर्क में थे। दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गया। दोनों अक्सर मिलते रहते थे। जब उसका पति घर पर नहीं होता तो रोहित हमेशा उससे मिलने आता था। गुरुवार को पति के काम पर जाने के बाद मृतक ने रोहित को फोन किया, उसे घर बुलाया। वह बहलगांव कापसी से काम छोड़कर उसके घर आ गया। मृतक ने शराब की बोतल लाने को कहा। दोनों ने शराब पी और खाना खाया। रोहित ने मृतक से हमबिस्तर होने को कहा तो उसने मना कर दिया। गुस्से में रोहित ने उससे पूछा, फिर तुमने मुझे घर क्यों बुलाया? यह प्रश्न पूछा। इसके बाद उसने नशे में उसके साथ मारपीट की। फिर भी उसने रिश्ते के लिए मना कर दिया। आखिरकार रोहित ने उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इससे भी वह संतुष्ट नहीं हुआ तो उसने मृतक के शरीर के साथ बलात्कार किया और भाग गया। शाम को बेटी स्कूल से घर आई तो माँ को नीचे गिरा हुआ पाया। उसने उसके कान से खून निकल रहा था। उसने उसके शरीर को कुछ कपड़ों से ढका और पड़ोसियों को बुलाया। पड़ोसियों ने पुलिस और उसके पति को फोन कर सूचना दी। हुड़केश्वर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। मेडिकल रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि शव के साथ दुष्कर्म किया गया है। हत्या का राज मृतक के मोबाइल फोन की कॉल रिकॉर्डिंग से खुला। रोहित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसने हत्या और बलात्कार की बात कबूल कर ली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनशक्ति सर्वोपरि है, विकास सुशासन की जीत हुई है। मैं दिल्ली के सभी भाइयों और बहनों को सलाम करता हूँ। हमें ऐतिहासिक जीत दिलाई, हमें सभी का आशीर्वाद मिला है। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं कि दिल्ली का चहुमुखी विकास होगा। हम दिल्ली वासियों को जीवन को बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वही दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं सभी विजेताओं को बधाई देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि जीतने वाले उम्मीदवार लोगों के उम्मीदवारों पर खरे उतरेंगे। पिछले 10 साल में जनता के लिए किया गया काम उनके सामने है। हम जनता के फैसले को स्वीकार करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा, अब हम एक समक्ष विपक्ष दल की भूमिका निभाएंगे। दिल्ली की जीत पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक है तो सेफ का पहला उदाहरण महाराष्ट्र में देखने को मिला, फिर आज दिल्ली में देखने को मिला। जब महाराष्ट्र में लोकसभा परिणाम घोषित हुए तो हम सभी ने वोट जिहाद का पैटर्न देखा। हमने देखा कि धुले निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा को कैसे हार मिली। राहुल गांधी के महाराष्ट्र चुनाव को लेकर किए गए बयान के संबंध में पूछने पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मैं राहुल गांधी के बारे में इतना ही कहूंगा, ताउम्र गालिब हम यही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रहे। अमरावती जिल्हाधीश कार्यालय से थोड़ी ही दूर पर स्थित टेक्सास नामक प्रतिष्ठान पर आज दोपहर शहर पुलिस के सीआईयू पथक ने छापा मारकर इस दुकान के भीतर बैठकर ई सिगरेट के जरिए तरह तरह के ब्रांडेड फ्लेवर का सेवन कर रहे युवक युवतियों को गिरफ्तार किया। साथ ही इस प्रतिष्ठान से 55 ई सिगरेट गैजेट सहित बड़ी संख्या में फ्लेवर के डिब्बे जब्त किए गए। विशेष उल्लेखनीय है कि 2 माह पहले ही इस प्रतिष्ठान पर शहर पुलिस आयुक्त के विशेष पथक द्वारा दबिश दी गई थी और उस समय भी कई युवक युवतियों को इस प्रतिष्ठान में बैठकर ई सिगरेट का सेवन करते हुए पकड़ा गया था। बता दें कि स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक रहने वाली इस तरह की ई सिगरेट को सरकार द्वारा प्रयोग हेतु प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन इसके बाद भी शहर में कई प्रतिष्ठानों में युवाओं हेतु ई सिगरेट को चोरी छिपे उपलब्ध कराया जाता है। एक ई सिगरेट की कीमत करीब 6,000 रुपए के आसपास होती है। इस कार्रवाई में जब साहित्य का मूल्य 2.5 से 3 लाख रुपए के आसपास आका गया है। सीआईयू पथक द्वारा की गई इस कार्रवाई की जानकारी मिलते ही शहर पुलिस उपायुक्त गणेश शिंदे व गाडगेनगर पुलिस स्टेशन के थानेदार ब्रह्मागिरी एवं गाडगेनगर डीबी टीम के एपीआई मानकर तुरंत अपने दल बल सहित मौके पर पहुंचे। केंद्र सरकार ने 2019 में ई सिगरेट के निर्माण, उत्पादन, आयात निर्यात, परिवहन, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय ई सिगरेट के उत्पादन, निर्माण, आयात निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण और विज्ञापन को संज्ञेय अपराध बनाता है और पहली बार अपराध करने पर 1 वर्ष तक की कैद या 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। दोबारा अपराध करने पर 3 साल की कैद और 5 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। जमाखोरी करने पर भी 6 महीने की कैद या 50,000 रुपए का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
अमरावती समीप लोनी टाकली गांव के पूर्व सरपंच के बेटे व वसीम खान नजीर खान द्वारा गांव में ही रहने वाली 12 वर्षीय बच्ची का अपहरण करते हुए उसके साथ दुराचार किए जाने की मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने हेतु पहुंचे बच्ची के परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा जानबूझकर आरोपी को बचाने व मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इस संदर्भ में दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक लोनी टाकली गाँव में रहने वाली 12 वर्षीय बच्ची गत रोज सुबह हमेशा की तरह अपने घर से स्कूल गई थी और दोपहर 1 बजे अपनी जरूरत का सामान खरीदने हेतु गांव में स्थित स्टेशनरी की दुकान पर पहुंची। इसी दौरान वहां पर खड़े वसीम खान नजीर खान ने उस बच्ची को पकड़ते हुए उसका मुंह दबाया और उसे अपने साथ एक सुनसान स्थान पर लेकर गया, जहां पर 42 वर्षीय वसीम खान ने महज 12 वर्ष की आयु वाली बच्ची के साथ दुष्कृत्य किया और फिर मौके से भाग निकला। इसके बाद उक्त बच्ची रोते रोते अपने स्कूल पहुंची, जहाँ पर शिक्षकों द्वारा रोने की वजह पूछे जाने पर बच्ची ने कुछ भी कहने से मना कर दिया, जिसके चलते स्कूल के शिक्षकों ने बच्ची के घर वालों को स्कूल में बुलाया, जिनके स्कूल पहुंचने के बाद उस बच्ची ने रोते रोते पूरा वाक्य सुनाया, जिसे सुनकर सभी के मन में रोष भर गया और फिर सभी लोग शाम 4 बजे लोनी पुलिस थाने पहुंचे तथा वसीम खान के खिलाफ शिकायत दी गई। अमरावती जिले की पूर्व सांसद और बीजेपी नेता नवनीत राणा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी की शानदार विजय पर हर्ष व्यक्त किया। राणा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित पार्टी के सभी बड़े नेताओं को जीत के लिए बधाई देने के साथ साथ आभार भी व्यक्त किया। लोकसभा सदस्य रही राणा ने आज दोपहर प्रेस बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आप पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की तीव्र आलोचना की। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को और सबसे बड़ा अभिनंदन हमारे जो दिल्ली के मतदार हैं, इनका दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगी। महाकुंभ में और महाकुंभ ने जो चमत्कार पूरे दिल्ली में इस बार दिखाया है, मुझे लगता है जो महाकुंभ में बिलीव नहीं करता है, महाकुंभ में बिलीव नहीं करते हैं, ऐसे राहुल गांधी जी जो सनातन धर्म में बिलीव नहीं करते, ऐसे राहुल गांधी जी का खाता भी दिल्ली के लोगों ने खोला नहीं है और जो झूठ की राजनीति करते हैं, ऐसे केजरीवाल को उनकी जगह दिल्ली के मतदारों ने दिखा दिया है। मुझे लगता है जो सनातनीय विचारों पे चलेगा, जो महाकुंभ में बिलीव करेगा, जो हिंदुस्तान में अपने विचार हिंदुस्तानियों की तरह आगे बढ़ाएगा, उसी का नतीजा इस बार दिल्ली मतदारों ने दिखाया है। तो मुझे लगता है जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे और जो राम में विश्वास रखता है हम उनके साथ खड़े रहेंगे। ये दिल्ली के मतदारों ने इस बार दिखा दिया है। तो राम राम, जय श्री राम। स्थानीय अकबर नगर निवासी और नई पुरानी गाड़ियों को खरीदकर रिसेल करने वाले व्यापारी की गत रात नागपुर रोड पर कोंडाली के नजदीक अज्ञात कार की भीषण टक्कर से जान चली गई। व्यापारी का नाम जहीर खान जमीर खान है। जानकारी के अनुसार जहीर खान अपने कुछ साथियों मित्रों सहित नागपुर में वाहन का सौदा करने गए थे। उनका कार लेने और बेचने का धंधा है। शुक्रवार को भी वे ऐसे ही कोई वाहन लेने गए थे। रात 10 बजे वे लोग नागपुर से अमरावती के लिए रवाना हुए। रात 11 बजे के दौरान कोंडाली में ढाबे पर भोजन के लिए ठहरे, तब जहीर सड़क पार कर रहे थे। उसी समय तेज रफ्तार कार ने जहीर खान को जोरदार टक्कर मार दी। उसके बावजूद कार चालक ने कार रोकी नहीं और वाहन सहित मौके से फरार हो गया। टक्कर भीषण थी। जहीर खान की सिर पर पिछले हिस्से में गंभीर चोट लगने से जगह पर ही मृत्यु हो गई। विवाह योग्य लड़के लड़कियों की शादी तय करते समय परिवार कुंडली मिलान, नौकरी, वार्षिक वेतन, धन, स्वास्थ्य, त्योहार के अनुसार परंपरा, पारिवारिक पृष्ठभूमि, जिम्मेदारी, स्वभाव आदि को देखा जाता है। अब इसमें एक और सिविल स्कोर मुद्दा जुड़ गया है। मूर्तिजापुर में सिविल स्कोर के कारण शादी टूटने की घटना हुई है। दोनों परिवारों के बीच शादी तय हुई। शादी की प्लानिंग की चर्चा शुरू हो गई। शादी के लिए लड़के के घर पर बैठक हुई। इस बार लड़की के मामा ने लड़के का सिविल स्कोर जांचने की भूमिका निभाई। पता चला कि बच्चे का सिविल स्कोर बहुत कम था। मुलाकात में तब अलग मोड़ आ गया जब यह बात सामने आई कि होने वाला पति कर्ज में डूबा हुआ है, लड़का आर्थिक रूप से कमजोर है, तो लड़की क्यों दी जाए। ये सवाल लड़की के परिजनों ने उठाया है। आखिरकार खराब सिविल स्कोर के कारण तयशुदा शादी टूट गई। मूल रूप से यवतमाल जिले के रहने वाले घुले परिवार की मां ने अपनी 1.5 साल की बेटी को लेकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घुले परिवार फुकटा गांव में भेड़ चराने आया था। उनका भेड़ चराने का पीढ़ीगत व्यवसाय है। यह परिवार भेड़ बकरियों पालने का व्यवसाय करता है। घटना वाले दिन परिवार ने भेड़ों को चराने के लिए खेत में भेज दिया। पति के घर आने के बाद उसने पूछा कि भेड़े कहाँ है। पत्नी ने उत्तर दिया कि भेड़े पड़ोस के खेत में गई है। उन्हें वापस लाने के लिए पति ने निर्देश दिया। उसने मना कर दिया तो पति ने गुस्से में आकर पत्नी शशिकला की पिटाई कर दी। अंततः क्रोधित होकर वह लड़की को लेकर भेड़ ढूंढने चली गई, लेकिन वह गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उसने अपने बच्चे के साथ इलाके के वारगाने के खेत के कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली।
और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।